हेलो नॉलेज के दीवानों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो में। तो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 पर चल रहे थे और 3.5 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, उसके सभी पार्ट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करके हमने वो वीडियो छोड़ दी थी। उसके बाद में अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। फॉर विच वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, हैव नो सॉल्यूशन। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम रख दें यहाँ पर के की जगह और नो सॉल्यूशन बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है सर, a1/a2 इट इज़ इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा आ जाता है तो हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं सर, नो सॉल्यूशन बोलते हैं अगर ऐसा कुछ बन जाता है तो। अब ज़रा ध्यान से ये देखना होता है हमको कि पहली वाली इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं वो a1 b1 कहलाते हैं और जो उसमें कांस्टेंट टर्म होती है वो c1 कहलाती है। तो पहली वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो a1 की वैल्यू कितनी है सर 3, b1 की वैल्यू कितनी है सर y के साथ कुछ नहीं है तो 1 एंड द c1 की वैल्यू कितनी है सर 1। और a2 की वैल्यू कितनी है सर, a2 की वैल्यू है 2k माइनस में 1, ठीक है। b2 की वैल्यू कितनी है सर आपकी, b2 की वैल्यू है आपकी k माइनस में 1 एंड c2 की वैल्यू कितनी है सर आपकी 2k प्लस में 1, ठीक है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये आपकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। तो अब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग a1/a2, ठीक है, यानी कि 3/2k और माइनस में 1, ठीक है। b1/b2 यानी कि b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू है k माइनस का 1, ठीक है। और इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो c1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू कितनी है सर 2k प्लस में 1 है, ठीक है। तो अब हम देखिए, ये तो नॉट इक्वल है, इसको तो छोड़ो, तो इन दोनों की ही कंपेयर कर लो तो यहीं से ही पता चल जाएगा के का वैल्यू क्या होगा। तो इन दोनों की कंपेयर में यहाँ पर करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों वाले पार्ट को आप ले लेते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 3k और 3 1 जा 3, ठीक है। और 2k माइनस 1 की इधर करेंगे तो 2k माइनस 1 ही आ जाएगा। भी 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए 3k और इधर बुला लीजिए आप 2k को, तो 2k भी इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -1 पहले से ही था आपके पास। क्या करा मैंने, 2k को इधर बुलाया, माइनस का 3 उधर भेजा, प्लस का ये -1 पहले से ही था। तो 3k में से 2k जाएगा तो k बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई। तो 2 एक ऐसी वैल्यू है आपकी कि अगर उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे k की जगह पर तो आपका नो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है सर। चलिए, तो अब हम चलते हैं इसी वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, बुक में इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले रखा था 8x + 5y, ये 9 माइनस का इधर था, ठीक है, ये 4 माइनस का इधर था। तो हमने इनको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड पर लिया है ताकि ये माइनस के बन जाए, और राइट हैंड साइड पर हमने क्या बोल दिया है सर 0 बना दिया है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमको राइट हैंड साइड पर 0 ही लेना होता है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम क्रॉस मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे करते हैं सर, क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मेथड से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो सर हमको पता है कि हम x पर आते हैं और जैसे ही x पर आते हैं तो x वाली लाइन को इस तरह से ढककर ख़त्म कर देते हैं और y की कोफिशिएंट की इधर मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के इसकी इधर। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, माइनस के 4 में, तो 5 4 जा 20 होता है, तो माइनस का 20 आपने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले वाला माइनस अपनी जगह आ गया, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हमने 2 की मल्टीप्लाई -9 में करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई -9 में करोगे तो माइनस का 18 आएगा, और वो माइनस का जो 18 आएगा वो इस वाले माइनस को प्लस करके और 18 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब जैसे आप y पे आते हैं तो y को माइनस का लेते हैं, y को क्या लेते हैं आप माइनस का लेते हैं, ये बात मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो अब जैसे ही y पे आए तो y वाली लाइन को ऐसे ढक के समझ लीजिए कि ये है ही नहीं, ठीक है। तो 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 4 जा 32 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 4 माइनस का है आपका, ठीक है। फिर फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा आपके पास। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में
है, तो 3 की मल्टीप्लाई -9 में करेंगे तो माइनस का 27 आएगा। वो माइनस का 27 इस वाले माइनस के साथ मिलके माइनस माइनस प्लस का 27 बना देगा। ठीक है सर, एक एक चीज़ बहुत ही मैं डीपली और बहुत ही ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम तीसरी कंडीशन क्या लेते हैं, 1 अपॉन कॉन्स्टेंट वाली टर्म को ख़त्म कर देते हैं। 8 की मल्टीप्लाइज 2 में करेंगे तो 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 16, फिर फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 5 ज़ा कितने होते हैं 15 होते हैं। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, x अपॉन -20 + 18 दैट इज़ माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का y अपॉन माइनस का 32 बचेगा। सॉरी 32 में से 27 को -32 + 27 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, और 1 अपॉन 1 बच जाएगा। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की कंपेयर कर लेते हैं तो x अपॉन माइनस का 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो 1 की मल्टीप्लाई x में करी और इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब देखिए दूसरा वाला जो आपका पोर्शन है y/5 यानी y/5 की कंपेयर करेंगे किससे, 1/1 से। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर रखेंगे y और इसकी इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई सर -2 एंड द y की वैल्यू कितनी आई प्लस का 5। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। चलिए तो अब हम चलते हैं इसी वाले क्वेश्चन की तरफ, और इसी वाले क्वेश्चन को अब हम किससे करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं, क्योंकि क्रॉस वाला हमने पहले ही कर दिया है। और ये आपकी मर्जी है कि आप सब्स्टिट्यूशन पहले कर लें, क्रॉस पहले कर लें। ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से कर लें, लेकिन करने हैं आपको दोनों ही मेथड। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक इक्वेशन है आपके पास में, ये रही 8x को आपने यही रखा। ठीक है, इस 9 को उधर भेजा प्लस का और 5y को भेजा तो माइनस का, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 9 - 5 डिवाइडेड बाई ये वाला 8 नीचे आ जाएगा। अब ये आपने पहली वाली इक्वेशन से निकाला है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो ये काम आपने फर्स्ट से कर लिया है, तो जिस इक्वेशन से कर लेते हैं उसको छोड़कर जो बाकी दूसरी इक्वेशन बची है आपके पास उसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो कर दीजिए, 3 आपके पास एज इट इज़ है, ये रहा आपका। ठीक है, तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 9 - का 5y अपॉन में 8/9 - का 5y अपॉन में 8 प्लस का 2y आपके पास में एज इट इज़ है, और इक्वल टू देखिए -4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है चल, अब देखिए सर 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 27 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आएगा डिवाइडेड बाई 8 और प्लस में 2y और इट इज़ इक्वल टू में 4। ठीक है सर, अब देखिए 27 माइनस में 15y। ठीक है, और 8 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 और डिवाइडेड बाई 8 और इक्वल टू में 14। अब देखिए 27, ठीक है, 15y माइनस के प्लस के 16y तो प्लस का y बचेगा, और 8 2 ज़ा कितने हो, सॉरी 8 4 ज़ा कितने होते हैं सर 32 होते हैं, तो y इक्वल टू 32, 27 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 5 आ गई। इस 5 वाली वैल्यू को चाहें तो इसको डमी वैल्यू जो निकालते हैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम 3, और जैसे आप फ्रॉम 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस में 5, y की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाई 8, तो x इक्वल टू 9 माइनस 5 5 ज़ा 25 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और बाई 8। अब क्या करोगे सर आप, x इक्वल टू माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 ज़ा 16, तो 8 की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2 आ गई, 8 की वैल्यू कितनी आई -2 और y की वैल्यू कितनी आई 5। और इस वाले मेथड में देखिए x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, और ये मैं पहले ही दिन से आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि आप कोई सा भी मेथड लें, क्रॉस, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, कोई सा भी मेथड लें, आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं आज के दमदार क्वेश्चन पर। जो आज का क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज़्यादा दमदार क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से आप इसको देख लीजिए या किसी भी तरह से देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। और जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जितना देखने में ये आपको भयानक सा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, उतना ही ईजी क्वेश्चन है। ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये तो इसने दे रखे हैं आपको, ये एक इंडक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद में आपको इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। ठीक है,
इज़ फिक्स्ड। तो एक हॉस्टल का मंथली चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, और जो रिमेनिंग एक पार्ट जो है उसका मंथली का वो फिक्स्ड है, और जो रिमेनिंग आपका बचा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द क्लास इन द मेस। ठीक है, तो वो आपका डिपेंड करता है कि कितने दिन आप वहाँ पर रहे और मेस से आपने वहाँ पर फूड लिया है। ठीक है, वैन अ स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है ए, टेक्स फूड 20 डेज, और वो कितने रुपए देता है, 1000 हॉस्टल चार्जेस। वेयर एज स्टूडेंट बी, वो 26 दिन तक लेता है वहाँ से फूड और 1180 रुपये देता है हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, तो फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो देखिए जो आपसे पूछता है उसको आप लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, लेट द फिक्स्ड चार्जेस एक्स रुपये के, एक्स रुपये वो फिक्स चार्ज देता है, और फूड पर डे का यहाँ पर लिख लीजिए लेट द चार्जेस फूड पर डे। तो फूड पर डे का चार्ज क्या माना आपने, ₹y। अब देखिए जैसे ही बच्चा हॉस्टल में गया सबसे पहले फिक्स चार्ज लगेगा भी आपका x, इतना तो लगना ही लगना, फिक्स है ये। अब उसके बाद में जितने दिन आप खाना लेंगे उसके हिसाब से, भाई स्टूडेंट ए गया हॉस्टल में, उसने x रुपये दे दिए फिक्स चार्ज, और उसके बाद में उसने 20 दिन तक खाना लिया, तो एक दिन वो y रुपये देता है, तो 20 दिन खाना लेगा तो 20 y रुपये देगा, यानी 20 y। और जब इनको जोड़ देंगे तो ये सारा मिलाकर उसका खर्चा बैठता है कितना, 1000 रुपये का। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा स्टूडेंट आया स्टूडेंट बी, उसके आते ही उन्होंने ला भाई ला फिक्स चार्ज दे दिया जी, फिक्स चार्ज। ठीक है, अब 26 दिन तक उसने खाना लिया है, तो एक दिन खाना लेने पर वो कितने रुपए देता है सर, y रुपये। तो 26 दिन में कितने देगा, 26 इंटू वाई। ठीक है, और इन सबको जब आप सबको मिला दोगे जोड़ दोगे तो ऐसा करने पे वो 1180 रुपये दे देता है, और इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो। ठीक है, सबको क्या कर दोगे आप, माइनस माइनस माइनस, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 26 जाएगा तो माइनस का 6y बचेगा, यहाँ पर माइनस का 180 बचेगा, माइनस से माइनस गया, 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30। y की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 30 आ गई, सिंपल सी है। अब इस 30 वैल्यू को आप किसी में भी रख दो, मान लीजिए आपने रखा फ्रॉम 1 में, तो फ्रॉम 1 क्या है आपकी x + 20, y की जगह कितना रख दिया आपने 30, और इक्वल टू में 1000। तो x प्लस इसको जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू में 1000, तो x इक्वल टू 1000, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 400 रुपीज़। कितनी आ जाएगी सर x की वैल्यू 400 आ जाएगी रुपीज़, तो आप यहाँ पर छोड़िए। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 30, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400। तो आपने जो फिक्स्ड चार्ज मांगा था, फिक्स्ड चार्ज कितना है सर 30 रुपये, 30 रुपये लेते हैं। ठीक है, और पर डे चार्ज कितना है 400 रुपये। भाई खाना बड़ा महंगा है, 400 रुपये ले रहा है। ठीक है, फिक्स चार्ज तो उसका 30 है, लेकिन रहना खाना सब ये कितने रुपए, 400 रुपये पर डे का है। ठीक है, तो देखिए कितना लेंदी ये इसको बनाया है, इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है ताकि बच्चा इसको पढ़ते ही डर जाए, वो पढ़े और डर जाए और क्वेश्चन को छोड़ दे। और एग्जामिनर ने इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं ट्रैप, ये जाल है। एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है कि ऐसा क्वेश्चन डाल दो बच्चा पढ़ ही नहीं पाए और बच्चा उसमें फंस जाए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि देखो कितना इजी हो गया, फिक्स चार्ज मानो, चार्जेस पर डे मानो, इक्वेशन बनाओ और काट पीट के सॉल्व कर दो, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है और बढ़िया तरीका है। ठीक है, अब चलते हैं आप इसी क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट पर जब आप इस क्वेश्चन के आएंगे, ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 आप यहाँ करने वाले हैं, और 2 आप यहाँ करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट आपके 3 हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो कैसे, देखिए आ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ठीक है, 1/3 बन जाता है जब उसके सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को न्यूमरेटर में से, और 1/4 बन जाता है जब 8 को ऐड करते हैं उसके डिनोमिनेटर में। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो देखिए न्यूमरेटर मान लीजिए भाई, लेट द न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपने x मान लिया, और लेट द डिनोमिनेटर,
तो डिनोमिनेटर आपने मान लिया सर उसका y, ठीक है, न्यूमरेटर मान लिया आपने x, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सर आपका, ठीक है। तो जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका x अपॉन वाई, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका x अपॉन वाई बनेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो जाएगा आपका कितना, x अपॉन वाई। चलिए फ्रैक्शन आपका बन गया x अपॉन वाई, ठीक है। अब देखिए 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब देखिए न्यूमरेटर ऊपर वाला है, इसमें से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये रहा, ठीक है। तो y तो ऐसा ही रहा, ऐसा करने पे क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस में 3, और y की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो y हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई, और 3 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे वो कह रहा है कि 8 को ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो देखिए न्यूमरेटर एज इट इज़ और ये होगा डिनोमिनेटर, इसमें ऐड कर दिया आपने 8, तो फिर क्या बन जाता है 1/4, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1/4। 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4x हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y + 8 हो जाएगा, तो 4x इस y को इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बचा आपका 8 और इक्वेशन नंबर 2। यस, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, उसी मेथड में कर लेते हैं, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो एलिमिनेशन है आपका, यहाँ पर आप लिख दीजिए 3x माइनस में y इक्वल टू में 3, और ये आपका बचा 4x माइनस में y और इक्वल टू में 8। इसको माइनस करा, इसको प्लस करा, इसको माइनस करा, ठीक है। तो सर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x बचा, यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी सर, क्योंकि 3 में से 8 जाएंगे -5, 3 में से 4 जाएंगे माइनस का x, ठीक है। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लीजिए हम इसको रख रहे हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी 3, x की जगह आपने रख दिया 5 माइनस का y और इक्वल टू में 3, ठीक है। तो 3 5 कितने होते हैं सर, 15 होते हैं। इस 3 को उधर बुलाया तो माइनस का हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो देन आपका जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा सर, फ्रैक्शन क्या था आपका x अपॉन वाई, अरे यही तो माना था x अपॉन वाई, तो x की जगह कितनी रखोगे आप 5, y की जगह कितना है 12, तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका 5/12, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें आज की क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से करना शुरू किया था, तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपने डाउट्स ज़रूर पूछें, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है और आप चाहते हैं मैं उसको दोबारा से सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, मैं दोबारा से उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।